प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो नई कैबिनेट है, इसमें कौन कौन से मंत्री होंगे और किस पार्टी से कितने होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए तैयार हैं। चारों तरफ यही सवाल है कि आखिर पीएम मोदी के कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे। खबर है केंद्रीय मंत्री परिषद में करीब 15 पद एनडीए के सहयोगियों को मिल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इस रविवार को मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण से पहले गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा शुरू कर दी। शुक्रवार शाम को बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहयोगियों के साथ नड्डा के आवास पर चर्चा कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक बैठकें आमने सामने हो रही हैं। अनुप्रिया पटेल की अपना दल और जीतन राम मांझी की हम, जिन्होंने एक एक सीटें जीती हैं, ये भी एक एक राज्य मंत्री पद की दौड़ में हैं। अजीत पवार की एनसीपी को एक राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है, जिसके पास इस बार महाराष्ट्र में एक सीट है। 7 सीटों वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी एक कैबिनेट पद और एक राज्य मंत्री पद मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। रांची रेल मंडल के लोको पायलट एसपी तिर्की को आमंत्रित किया गया है। एसपी तिर्की रांची हावड़ा, रांची वाराणसी वंदे भारत में लोको पायलट हैं। वो परिवार के साथ शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। देश भर से 10 लोको पायलट समारोह में शामिल होंगे। चिराग पासवान की बात करें तो उनकी लोजपा को एक मंत्री पद दिया जा सकता है, जिसने बिहार में 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटें जीती हैं। 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही थी, 5 सीट उन्हें ही मिला है। जेडीएस पवन कल्याण की जनसेना और जयंत चौधरी की आरएलडी को या तो पूर्ण कैबिनेट मंत्री का पद या स्वतंत्र प्रभार वाला एक राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। जेडीयू 3 सीटों, एक पूर्ण कैबिनेट मंत्री पद और 2 राज्य मंत्री पद की दौड़ में शामिल हो सकता है। जेडीयू ने संयोग से 2019 में 4 सीटें मांगी थी, जब उसने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी और जेडीयू कैबिनेट से बाहर रही। इस बार जेडीयू ने 12 सीटें जीती हैं, लेकिन टीडीपी की तरह इस बार उसकी अहमियत कहीं ज्यादा है। कहा जा रहा है जेडीयू की नजर प्रतिष्ठित रेल मंत्रालय, कृषि और ग्रामीण विकास पर है। नीतीश कुमार पहले केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके हैं, जबकि जेडीयू के आरसीपी सिंह इस्पात मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी के 16 सांसद हैं। उसे मंत्री परिषद में कम से कम 3 पद मिल सकते हैं, जिसमें एक कैबिनेट पद और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। साल 2018 में जब टीडीपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ा, उससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार में उसके पास एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री था। तब भी टीडीपी के पास 16 सांसद थे, लेकिन इस बार उसका महत्व और ज्यादा है। सूत्र कह रहे हैं बीजेपी गृह, विदेश, रक्षा और वित्त जैसे शीर्ष रायसीना हिल मंत्रालयों के साथ साथ रेलवे, सड़क परिवहन, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे कुछ अन्य प्रमुख मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहती है। क्योंकि बीजेपी इस बार 240 से आगे नहीं बढ़ पाई और बहुमत से दूर रही, लिहाजा नई सरकार को एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर निर्भर रहना होगा। सहयोगी दल सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है लोकसभा स्पीकर का पद, रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय पर सहयोगी दल दावा ठोक रहे हैं। बहुमत से दूर बीजेपी की इस सरकार में कुछ मजबूरी भी होगी, लेकिन वो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय किसी भी हाल में सहयोगी दलों को देना नहीं चाहती। इसके अलावा रेलवे और सड़क परिवहन भी बीजेपी किसी को देने के मूड में नहीं है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवाओं से जुड़े विभाग और कृषि मंत्रालयों को भी वो सहयोगियों में बांटना नहीं चाहती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।